द नेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से चलिए हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। आज से एक RS अग्रवाल थ्री राइटर का जो मैथ है उसको हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और रेगुलर रूप से क्लास करें। तो आइए संख्याएं, फर्स्ट चैप्टर है संख्याएं। संख्याएं में हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट कि 48, 76, 23 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। एक स्थानीय मान है और फिर जातीय मान है। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान। अगर इसका निकालेंगे 48, 7, 6, 2, 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए ये 7 को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और इस पे 3 डिजिट है, 3 जीरो दे दीजिए और ये 3 जीरो दे दिए। ये हुआ इसका स्थानीय मान हुआ। ये क्या कहलाएगा? स्थानीय मान कहलाएगा। ये स्थानीय मान हुआ। और इसका जातीय मान मतलब हुआ कि जो ये संख्या है, जो संख्या है 7, यही हो गया जातीय मान हो गया। समझ में आ रहा है? ये जो है 7, इसके आगे जितना भी डिजिट है इस पर 0 दे दिए, ये हो गया स्थानीय मान। और जो 7 दिया हुआ है वो रह जाएगा, क्या हो जाएगा? जातीय मान हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा जा रहा है कि स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। तो देखिए इसका अंतर निकालना होगा, इसलिए अंतर, तो अंतर बराबर हो जाएगा कितना? 7000 माइनस 7। तो 7000 माइनस 7 कीजिएगा तो कितना आएगा? आएगा 6, 9, 9, 7, 9, 3, इतना आएगा घटा के। और यही हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है उसमें अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 52, 74, 35 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। संख्या हमारा कितना है? 52, 74, 35 में 7 तथा 3 का स्थानीय मान का अंतर है। तो इसमें 7 और 3 का स्थानीय मान का अंतर है, तो चलिए लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान तो 7 और इस पर कितना 0 बोले थे? 3 जीरो, 3 है, 3 जीरो। ये हो गया स्थानीय मान 7 का और 3 का स्थानीय मान, तो 3 और 3 के बाद कितना है? 1 अंक है, तो 1 जीरो। तो ये स्थानीय मान हो गया। ये दोनों, ये हो गया 3 का स्थानीय मान और ये हो गया 7 का स्थानीय मान, ठीक है। हमें पूछ रहा है 7 और 3 का स्थानीय मान का अंतर, इसलिए अंतर जो होगा वो अंतर हो जाएगा 7000 माइनस 30 यानी 6970। 6970। तो 6970 आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन 1 में 4 है, ऑप्शन बी में 45 है, ऑप्शन सी में 430 है और ऑप्शन डी में 6970 है। तो ऑप्शन डी हो गया सही। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 97, 48, 73 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं। आप देख रहे हैं इसमें 7 कितना है? 7 इसमें 2 दिखाई पड़ रहा है। 97, 4, 8, 7, 3 में 7, 2 है। दोनों 7 का स्थानीय मान निकालिए। तो एक 7 का निकालेंगे तो 7 और देखिए इस पर कितना 4 अंक है ना, तो 4 अंक है तो 4 जीरो दे दीजिए, ठीक। फिर इसका निकालिए, इसका निकालेंगे तो 1 अंक है तो 1 जीरो दे दिए। तो दोनों का 7 जहाँ जहाँ था दोनों का स्थानीय मान निकल गया। अब दोनों का स्थानीय मान निकल गया तो अंतर बताना है, इसलिए हम लिख लेंगे अंतर। तो अंतर कितना हो जाएगा? 7 पर दे दीजिए कितना? 4 जीरो ना, 4 माइनस 70। अब देखिए 70 इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 69,930, 69,930। ये 69,930 जो हुआ ये अंतर इसका है और यही 69,930 क्या हो गया? आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है इसका कि 7 पर पावर 105। इस रंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में
या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जो भी होता है उसमें पूछा जाता है। 7 पर पावर कितना है? 105 है। इसका पूछ रहा इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। 7 पर पावर 105 है, इसका इकाई अंक क्या होगा? देखिए इकाई अंक निकालने के लिए आप क्या करिएगा, पहले ऊपर 105 लिखा हुआ है, 105 को पहले भाग दे दीजिए। 105 को पहले भाग दीजिए कितना से? 4 से। आपको हमेशा 4 से ही भाग देना है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 से भाग देते हैं, इसको भाग दीजिएगा। 4 दूनी 8, बच गया 2, ऊपर से नीचे उतारिए 5, फिर 4 छक 24, बच गया कितना? 1 बच गया। जो शेष बचता है ना वो इसका 7 का पावर दे दीजिए। अब क्या करिए कि 7 पर पावर लिख दीजिए कितना? 7 पर पावर 1 इक्वल टू 7। जितना पावर में बचेगा वही इसका इकाई अंक होगा। तो 7 पर पावर अगर 1 हुआ तो 7 पर पावर 1 का मतलब तो 7 ही हुआ, तो इकाई अंक इसका क्या होगा? 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन में है 7 पर पावर 71, 6 पर पावर 59 और 3 पर पावर 65 का इकाई अंक कितना होगा? अभी हम लोग क्या देखे थे पिछला क्वेश्चन में कि 4 से भाग देते थे, इसमें भी वही काम करना है हम लोग को। आइए देखिए, 7 पर पावर 71 को पहले लीजिए। 71 है, 71 में 4 से भाग दीजिए। 71 में 4 से भाग दीजिएगा, 4 इकाई 4, बच गया कितना? 3, 1 7 चौक 28, बच गया 3। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 7 पर पावर, इसलिए इसको लिख सकते हैं 7 पर पावर कितना? 7 पर पावर 3। 7 पर पावर 3 का मतलब हुआ 7 गुने 7 गुने 7। इसको गुना करिएगा तो 7 सते 49, 49 को 7 से गुना करिएगा, 49 को अगर 7 से गुना करिएगा तो 9 सते 63 का 3, बच गया कितना? 6 और 7 चौक 28, 28 6 34। यानी इसका यहाँ पर 343 हुआ। 343 कहने का मतलब इसका इकाई अंक क्या हो गया? इसका इकाई अंक हो गया 3। अब इसी तरह से 6 पर पावर 59 हुआ, इसको भी आप 59 को 4 से भाग दीजिए। 4 इकाई 4, बच गया 1, 19 4 चौका 16, बच गया 3। 3 शेष बच गया, 3 बच गया। इसका मतलब यही बात हुआ कि 6 पर पावर 3 यानी कि 6 गुने 6 गुने 6, 6 आएगा 36। 36 को अगर आप 6 से गुना करिएगा 36 और बच गया 3, 36 का 18 3 21, 216। यानी इसका इकाई अंक कितना हो गया? इसका इकाई अंक हो गया 6। अब देखिए इसी तरह से हम देख लिए। देखिए एक 7 पर पावर 71 था उसका निकाल लिए, 6 पर पावर 59 था उसका निकाल लिए। अब 3 पर पावर 65 का भी निकालिए। 3 पर पावर 65 को आप भाग दीजिए 4 से। 4 इकाई 4, बच गया 2, 4 छक 24, बच गया 1 बच गया। इसको आप लिख सकते हैं कितना? 3 पर पावर 1 इक्वल टू 3। तो इसका इकाई अंक यही रह जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 7 पर पावर 71 का इकाई अंक क्या आया? 3 आया। और 6 पर पावर 59 का इकाई अंक कितना आया? 6 आया। और इसका इकाई अंक कितना आया? 3 आया। अगर इसका 3, 6 और ये सब देख रहे हैं कि यहाँ पर गुना में है, तो सबको आप गुना कर दीजिए। गुना करिएगा किसको? 3 को, 6 को और 3 को, इसका गुना करिएगा तो 6 त्रिक 18, 18 तिया 54। और हमको इकाई अंक ना पूछ रहा है, तो इसलिए ये पूरा का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4। और यही 4 जो हमारा हुआ इकाई अंक, यही आंसर हो गया। यानी 4 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सही हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है कि 7 पर पावर 95 और -3 पर पावर 58 का इकाई अंक क्या है? फिर वही 4 से आप भाग दीजिए। 4 से इसको भाग दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ पर आप 4 से भाग दीजिएगा। 7 पर पावर 95 है और 95 में आप 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 5
4 तिया 12, शेष बच गया 3। 3 बचने का मतलब क्या हुआ कि 7 पर पावर 3, 7 पर पावर 3, 7 को 3 बार लिख दीजिए। 7 को 3 बार लिखिएगा तो 7 को 3 बार गुना करिएगा, कितना होगा 343। 343 होगा। इसका इकाई अंक कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसको और हम लेते हैं 3 पर पावर 58 का। 3 पर पावर 58 को आप लीजिएगा तो 3 पर पावर 58 को क्या कर सकते हैं, 58 को 4 से भाग दीजिए, 4 इकाई 4 बच गया 1, 8, 4 चौका 16 बच गया 2, और ये 2 शेष बचा, यही इसका पावर में लिखेंगे। कैसे, तो 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 लिखने का मतलब हुआ 3 गुने 3 यानी 3 तिया 9, यही इकाई अंक रह जाएगा। तो एक का देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि 7 पर पावर 9 5 का इकाई अंक कितना आया 3, और इसका इकाई अंक कितना आया 9। इसलिए इसका अंतर पूछ रहा है, इसलिए अंतर किसका पूछ रहा है, तो 3 माइनस 9 का। तो 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -6, यानी 6 जो हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी जो हो गया, ये क्या हो गया, सही हो गया। यानी इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक 6 हो गया।